चलें, आज बात करते हैं खुद कलामी की साइंस पर। हमारे पास एक मजमून है, खुद कलामी की साइंस, दिमागी तामीर का रास्ता। और आज हम इसी की गहराई में जाएंगे, ये समझने के लिए कि हमारी ये अंदरूनी गुफ्तगू, ये जो हम खुद से बात करते हैं, हमारे दिमाग पर कैसे असर करती है, और अहम बात ये कि हम इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल, और ये मजमून एक बहुत अहम नुक्ता उठाता है, ये कि खुद कलामी सिर्फ मतलब ख्यालात नहीं है, ये बाकायदा हमारे दिमाग की साख्त यानी इसके जो न्यूरल रास्ते हैं उन्हें बदलने की सलाहियत रखती है। तो आइए देखते हैं कि इस मजमून के किलीदी नुकात क्या हैं। ठीक है, तो बात शुरू होती है मनफी सोच को पहचानने से। मजमून कहता है कि पहला कदम ये जानना है कि जो मनफी ख्याल जहन में आया है, जैसे मैं ये नहीं कर सकती या शायद मैं नाकाम हूँ, क्या ये वाकई सच है या बस एक पुरानी आदत बन गई है? जी, और ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मजमून के मुताबिक ये नफी सोच दिमाग के लिए एक किस्म के आप कह लें जहर की तरह काम करती है। इसे पकड़ना गोया दिमाग की सफाई करना है। मजमून में इसे बड़ी दिलचस्प तशबीह दी है सोच का जासूस बनने की, यानी अपने ही ख्यालात की पड़ताल करना कि कहीं वो हमें धोखा तो नहीं दे रहे। सही। अच्छा, फिर एक अहम नुक्ता ये आता है कि इन मनफी जुमलों को मुस्बत मुतबादिल से कैसे बदला जाए। जैसे मजमून में मिसाल है कि मैं नाकाम हूँ के बजाय ये सोचना कि मैं अभी सीख रही हूँ। ये बज़ाहिर तो छोटी सी तब्दीली लगती है, लेकिन मजमून कहता है इसका असर गहरा है। बिल्कुल, और यहाँ साइंस का किरदार सामने आता है। मजमून वजाहत करता है कि ये अमल दिमाग के न्यूरल रास्तों को, यानी जिन रास्तों पर हमारे ख्यालात सफ़र करते हैं, उन्हें हकीकतन बदल सकता है। ये एक तरह का जहनी स्विच है, मनफी से मुस्बत की तरफ एक शऊरी कदम। और रोज़ाना मुस्बत जुमले दोहराना, जैसे मैं काबिल हूँ या मैं मजबूत हूँ, उन नए मुस्बत रास्तों को वो मजबूत करता है। अच्छा, मजमून में छोटी छोटी कामयाबियों पर तवज्जो देने का भी जिक्र है, जैसे रोजाना कोई एक मुस्बत कदम उठाना, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। कहा गया है कि इससे दिमाग को डोपामीन मिलता है। क्या ये वही केमिकल है जो खुशी का एहसास दिलाता है? जी हाँ, बिल्कुल। डोपामीन वही न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें इनाम और खुशी का एहसास दिलाता है। छोटी कामयाबियां उसके इखराज को तहरीक देती हैं। और इसी से जुड़ी एक और अहम बात जो मजमून में है, वो है खुद पर तनकीद करने के बजाय खुद हमदर्दी अपनाना। मतलब खुद से नरमी बरतना, जैसे ये कहना कि गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैं अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहा हूँ। ये तनाव को कम करता है। मजमून में इसे एक तरह से नफसियाती गले लगना या सुकून की चादर कहा गया है, यानी खुद को मुश्किल वक्त में तसल्ली देना। ये बात दिलचस्प है कि सिर्फ मुस्बत सोचना काफी नहीं, बल्कि जो मनफी सोच आती है उसे चैलेंज करना भी जरूरी है। मजमून सवाल उठाता है कि क्या मैं हमेशा नाकाम होती हूँ जैसी सोच वाकई हकीकत पर मबनी है? शायद अपनी पिछली कामयाबियों को याद करना इसमें मदद दे सकता है। यकीनन ये किस्म की हकीकत की जांच है, या मजमून के अल्फाज में कहें तो हकीकत का तराजू इस्तेमाल करना, जो मनफी सोच के वजन को हकीकत की रोशनी में परखता है। अपनी कामयाबियों को याद करना उस मनफी जाल को तोड़ने में मदद देता है। इसी तरह शिद्दत तनाव के लम्हात में गहरी सांस लेना और खुद को ये याद दिलाना कि मैं पुरसुकून हूँ या ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये मनफी सोच के बहाव को रोक सकता है। मजमून इसे एक जहनी ब्रेक कहता है, जो सोचों की भाग दौड़ में एक वक्फा लाता है। सही। और आखिर में मजमून इस बात की हौसला अफजाई करता है कि अपनी पेशरफ्त पर नजर रखी जाए, जैसे रोजाना रात को सोचना या शायद लिख लेना कि आज क्या अच्छा हुआ, या मैंने आज अपनी सोच को किस तरह मुस्बत रखा। हाँ, ये अपनी कोशिशों का इतराफ करना है। मजमून इसे दिमागी आईना कहता है, जिसमें हम अपनी मनफी सोच के बजाय अपनी मुस्बत तब्दीलियों और कोशिशों का अक्स देखते हैं। ये इस अमल को तक़वियत देता है कि हम खुद कलामी के जरिए अपने दिमाग को एक तरह से नए सिरे से तामीर कर रहे हैं। ये अपनी ज़हनी नशोनुमा का एक छोटा सा जश्न मनाने जैसा है। तो मजमूई तौर पर ये मजमून हमें बताता है कि खुद कलामी महज अंदरूनी शोर नहीं है, बल्कि एक
طاقتور ذریعہ ہے جسے ہم شعوری طور پر استعمال کر کے نہ صرف اپنی سوچ بلکہ اپنے دماغ کی ساخت تک کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ صرف مثبت سوچنے سے بڑھ کر ایک عملی مشق ہے۔ بالکل، یہ گفتگو اسی خیال کو پختہ کرتی ہے کہ ہر کوئی اپنے خیالات کا معمار بن سکتا ہے، اپنی ذہنی دنیا کو وہ تشکیل دے سکتا ہے۔ چلتے چلتے سوچنے کے لیے ایک نقطہ یہ چھوڑ جاتے ہیں کہ اگر الفاظ میں ہمارے دماغ کے راستے بدلنے کی اتنی طاقت ہے تو آج وہ کون سا ایک لفظ یا جملہ ہو سکتا ہے جسے شعوری طور پر منتخب کر کے اس مثبت تبدیلی کی طرف پہلا قدم اٹھایا جا سکتا ہے؟